नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय को हमको लेकर के चल रहे हैं वह थोड़ा सा देश में जो इस समय समस्या चल रही है उस समस्या को लेकर के है कि भारत और चीन का जो विवाद है वो आप सब लोग उससे परिचित हैं और यह जो है हमें काफी समय से दिख रहा है। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण के आधार पर, ज्योतिषीय आधार को अगर हम लेते हैं तो ऐसा क्या कारण है कि हमें इस विवाद को देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम इसके आधार पर जाते हैं, ज्योतिषी संबंध को समझते हैं तो देखिए क्या है कि शनिदेव महाराज जब भी दो नक्षत्रों के भीतर अपना एक वर्ष के भीतर अगर वह अपना विचरण करते हैं, अपना कार्य करते हैं, यानी कि शनिदेव महाराज एक साल के अंदर में दो नक्षत्रों के अंदर आते हैं, यानी कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के अंदर इस वर्ष में शनिदेव का गोचर है। तो जब भी कभी भी शनिदेव दो नक्षत्रों के मध्य में आकर के अपना कार्य करते हैं तो ऐसी स्थितियों में सीमा को लेकर के विवाद होता ही है, यानी कि राज्यों के जो भी सीमाएं होती हैं उनको लेकर के विवाद होता है। तो यहाँ पर क्या है कि शनिदेव महाराज का जो यह गोचर हो रहा है तो इस वर्ष में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र से होकर के जाएगा। तो क्या है इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यह विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हुई हमें दिखाई दे रही है कि किस प्रकार हमारा चाइना से विवाद हो रहा है। अब क्या है कि मुझसे कई लोगों ने पूछा, ये मुझे आया कि आखिर ये कब तक ऐसा रहने वाला है। तो मैंने इसके पूर्व में भी 2-3 वीडियो दिए थे जिसमें मैंने उसमें छोटे छोटे अंश के रूप में बताया था और उसमें विस्तार से वर्णन किया था कि क्या क्या कारण है कि यह विवाद होने जा रहा है या यह विवाद हो जाने की संभावना है। तो क्या है कि अभी तो नहीं, पर हाँ 15 अगस्त या 18 अगस्त के बाद से कुछ विषय और भी ज्वलंत हो जाएंगे इस विवाद को लेकर के। इस चाइना या क्या हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको लेकर के कुछ विवाद और भी ज्वलंत हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इस बार जो स्थिति होगी वह 1962 जैसी बिल्कुल नहीं होगी। 1962 में हमारी हार के कई कारण थे, परंतु इस वर्ष या 2020 बोलिए या 2021 भी, क्योंकि जो इसका प्रभाव है यह जो है ये हमें 7-8 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा। यानी कि यह जो मुद्दा है यह चीन और भारत का या भारत और चीन का जो यह मुद्दा है यह लगभग फरवरी मार्च तक हमारे आंखों के सामने रहेगा। हम लोग को इसके विषय में कुछ न कुछ अच्छा बुरा सुनाई देता रहेगा। तो ये विवाद की जो स्थिति है उसके पीछे का कारण क्या है? मैंने ज्योतिषी कारण जो बताया कि एक नक्षत्र में एक राशि के अंदर शनि देव महाराज दो नक्षत्र एक वर्ष के भीतर ही अपनी चाल को बदलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे विवाद आते हैं कि नहीं ये एरिया मेरा है, ये एरिया तुम्हारा है। तो क्योंकि जो नक्षत्रों के बीच की जो सीमा हुई, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कमरा और दो कमरा है और इन दोनों के बीच में कि ये वाला मेरा कमरा है, ये आपका कमरा है, तो इस चीज को लेकर के विवाद की स्थिति होगी यहाँ पर। एक तो शनिदेव महाराज इनका जो भ्रमण है, यानी कि नक्षत्र भ्रमण जो है वह दो नक्षत्रों में हो रहा है। एक तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, यहाँ पर यह सूर्य का नक्षत्र है, और साथ ही साथ यह श्रवण नक्षत्र से भी होकर के निकलेंगे। तो जब भी शनि देव महाराज दो नक्षत्रों के अंदर आते हैं एक साल के ही अंदर, तो क्या है यहाँ हमें विभिन्न प्रकार के फ्लेवर मिलते हैं। शनिदेव का एक अलग ही रूप मिलता है। साथ ही साथ चूंकि यह दो नक्षत्रों में होने के कारण यहाँ पर सीमा विवाद जैसी बातें होती हैं। अगर आपको याद हो तो सन 1962 में भी कुछ इसी प्रकार हुआ था कि शनिदेव महाराज का भी जो नक्षत्र भ्रमण है वह इसी प्रकार से दो नक्षत्रों के बीच में था, और उस समय भी हमने 1962 की लड़ाई को देखा था जो हमारे साथ चीन के साथ हुआ था। और भी एक विशेष बात है,
अगर हम सन 1992 की बात करते हैं तो 1992 में भी कुछ इसी प्रकार की विशेष परिस्थितियां बनी थी, जिसमें हमने बाबरी मस्जिद जैसे विषय देखे, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में हुए थे, 62 वाले तो हमारे जीवन के नहीं थे। तो उस दौरान में भी जो ये नक्षत्रों का जो खेल चल रहा था, नक्षत्र जो चल रहे थे, यानी कि शनिदेव, या क्या शनिदेव क्या कर्म है, कर्म क्या ले रहा था वो उत्तराषाढ़ा, तो सूर्य का नक्षत्र तो वैसे भी विरोधी है, और चंद्र का जो नक्षत्र है, चंद्र का नक्षत्र श्रवण, यह भी शनि से कहीं न कहीं विरोध रखता है, तो इसलिए विरोध भी उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ सीमा विवाद जैसे जो विषय हैं वो उभर करके सामने आते हैं। तो इस बार क्या है कि ये चीन के साथ, चीन क्या, मैं तो कहूंगी, अगर मैं जब पूरी एनालिसिस करती हूँ तो मुझे भारत के जो मैप को मैं जब देखती हूँ तो उस मैप में जो नॉर्थ की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन है, तो पहले ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, ये जितने भी साइड के जितने भी छोटे छोटे कंट्री, इन सभी में कुछ न कुछ विवाद की स्थितियां दिखाई देंगी। और साथ ही साथ ये जो स्थिति है वह पश्चिम की ओर भी जाएगी, यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी जो देश हैं हमारे, उनमें कुछ न कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ क्या है कि ये भी सीमावर्ती प्रदेश हैं या देश हैं, तो जो सीमा से लगे हुए जितने भी प्रदेश हैं उनको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है कि अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, मंगल जब वक्री होंगे तब यह स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। और हाँ, 7 जनवरी 2021 से शनिदेव महाराज अस्त होंगे और 9 फरवरी 2021 को शनिदेव महाराज उदय होंगे। तो क्या है कि इस समय जो मंगल की स्थिति है वह बहुत ही ध्यान देने वाली है, क्योंकि अगर जब भी हमें मंगल की वक्रीता मिलेगी, क्योंकि अगर आप इधर देखेंगे तो मंगल देव महाराज आज अभी मीन राशि में हैं, मंगल देव महाराज फिर मेष राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि मंगल देव महाराज का कभी वक्री होना, कभी अपनी विशेष राशि में वापस आ जाना, फिर मीन से फिर मेष में जाना, तो इस तरीके से इन मंगल का जो विचरण है या उसका जो प्रभाव है वह 6-7 महीने तक रहने वाला है। तो जब यह जो मंगल है यह भी मेष राशि में आएगा या वक्री होगा, उस समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह जो आने वाले 6-7 महीने हैं, 15-18 अगस्त से आप देखिएगा कि हमें कुछ विशेष घटनाएं सुनने को मिलेंगी, और सेनाओं के बीच में तनाव होगा, सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उनके बीच में तनाव आएगा, और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से कहते हैं, और हम सब भारतीय भी पूरे तरीके से सक्षम हैं, तैयार हैं, मन मस्तिष्क से मजबूत हैं, और हम किसी भी गलत विचारधारा को या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे, और अपनी अच्छी और सुंदर और अपनी संस्कृति के साथ ही विजय प्राप्त करेंगे। तो यह एक मूल बात होगी। हमारा भारत इस बार 1962 जैसी हार नहीं पाएगा। इस बार जो यह सीमा विवाद जो भी कुछ होगा उसमें भारत का परचम लहराएगा, और अब यहाँ से भारत का विश्व में डंका बजेगा, यानी कि भारत जो है मूल रूप से अग्रणी बन करके सबको सत्य सनातन की मार्ग पर ले जाएगा, और सत्य की जीत होगी। आप देखिएगा, इसमें हमें सत्य की जीत मिलेगी। तो मित्रों, इसके पूर्व मैं ऐसे छोटे छोटे 2-3 मैंने वीडियो में इस अंश को दिया है कि भारत, उसका जो ज्योतिषी विश्लेषण था वो मैंने उसमें किया है, आप उसे देखिए। मेरा एक शीर्षक है कि भारतीय ज्योतिष और मंथन, ज्योतिष हमारे भारत का भविष्य क्या है। आप इनको देखिए, मैं उनके लिंक इसके आई बटन के उसमें डालूंगी, और आप देखिएगा कि मैंने 4-5-6 एपिसोड तैयार किए, और उसमें मतलब विशेष रूप से क्या है कि ज्योतिषी
जो कैसे एनालिसिस की जाती है, तो उसमें एनालिसिस में यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको जब भी कभी समय मिले तो उसे आप अवश्य ही देखें। और मित्रों, अब मुझको आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ और रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।